किताबी बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये 8वां अध्याय है। 7 अध्याय के वीडियो मैंने बना दिए हैं और वह लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उससे ये होगा कि आपसे कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। आज के चैप्टर का नाम है शुरुआत से शुरू करें। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य के जीवन मूल्यों, भविष्य दृष्टि, मिशन और उद्देश्य के लक्ष्य को तय कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला शुरुआती कदम यह होना चाहिए कि उनका विश्लेषण करना। जिंदगी के हर क्षेत्र में ठीक ठीक आपको यह पता करना है कि आज आप कहाँ हैं, कैसे हैं, खास तौर पर अपने लक्ष्यों के संदर्भ में। अगला पॉइंट है अपनी वास्तविकता की जांच करें। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान की वास्तविक स्थिति की जांच करें कि आज आप कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगला पॉइंट है शुरुआत से शुरू करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वज़न नापें और ऐसा पैमाना तय करें जिससे आप यह देख सकें कि उस दिशा में बढ़ रहे कदम आपके सही हैं या गलत। अपनी प्रति घंटे की आमदनी को तय करें। दोस्तों, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका शुरुआती पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आज आप कितना कमा रहे हैं, पिछले साल आपने कितना कमाया था, आगे आप कितना कमाएंगे, हर महीने आप कितना कमाते हैं और सबसे बढ़िया पैमाना यह है कि आज के दिन में हर घंटे में आप कितना कमा रहे हैं। अगला पॉइंट है चुस्त समय प्रबंधन या आर्थिक कदमों से बेहतर प्रदर्शन होता है जब आपका हर क्षेत्र में आपकी गणनाएं जितनी स्पष्ट और सटीक होंगी उतना ही बेहतर आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ सकेंगे। मिसाल के तौर पर सफल व्यक्ति हर घंटे की आमदनी के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उनका हर मिनट का प्रदर्शन अच्छा होता चला जाता है। अपनी नेटवर्थ देखें। आपको यह देखना चाहिए कि वर्तमान समय में आपकी नेटवर्थ क्या है। अगर आपने दीर्घकालीन लक्ष्य बना रखा है कि हमें 1 साल में मिलेनियर बनना है तो आपको ठीक ठीक यह पता होना चाहिए, ठीक ठीक आपकी गणना होनी चाहिए कि वर्तमान काल में आपके पास कितनी धन दौलत है। दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं बनाएं कि आपको कितना पैसा जमा करना है, कितना खर्च करना है, किस तरह से अपनी वित्तीय योजना को संभालना है, आदर्श बनाना है। शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। दोस्तों, जब आप जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं और आपने ज़िंदगी में ऐसी गतिविधियां आपके संबंध में होंगी जिन्हें आप वर्तमान काल में के आधार पर और वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे, ऐसी सोच में आप अपने आप को शून्य आधारित सोच के अभ्यास को लगा सकते हैं। अपने जीवन के हर मूल्य का मूल्यांकन करें कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं और किस में बेहतर करने की आपको ज़रूरत है। जो आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए जो योग्यताएं और कुशलताएं अनिवार्य हैं उनको आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आवश्यक परिवर्तन के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आप अतीत में क्या करते थे, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन वर्तमान में आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको वह करना चाहिए। जो पहले करते थे या तो उसे कम कर दें या फिर उसे आप छोड़ दें ताकि आपका वर्तमान जीवन आर्थिक, सामाजिक, वैवाहिक हर तरह से आदर्श बन सके। परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। दोस्तों, आप पूर्व में जो भी आपने निर्णय लिया है उस समय हो सकता है उन परिस्थितियों के अनुसार सही रहे हों, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए आपको शून्य से शुरू करने की आवश्यकता है। आपको किस चीज़ ने रोक रखा है? आपको हमेशा ये देखना है जीवन के हर क्षेत्र में। अगर आप अच्छी धनराशि कमाना चाहते हैं तो आप पूछें कि आप वह क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, आपको किस चीज़ ने रोक रखा, वह प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से आप उतना नहीं कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं। खुद से एक बार पूरी तरह से ईमानदार होकर आपको यह पूछना होगा। अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का स्तर बढ़ाएं। दोस्तों, आपको अपने
कार्य क्षेत्र में, लक्ष्य क्षेत्र में ये देखना चाहिए आप किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन सी योग्यताएं और क्षमताएं आपको आपके कैरियर में वर्तमान में सफलता के लिए अनिवार्य हैं, जो आपको सफलता की जिम्मेदारी ले रही हैं। ऐसी चीज़ों को आपको अपने अंदर बेहतर तरीके से करना चाहिए। दोबारा से शुरू करने की कल्पना करें। दोस्तों, यह देखें कि आप अपनी कल्पना करिए कि आप कभी भी अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकते हैं। कभी भी अतीत के किए गए निर्णयों के आधार पर आप अपने आप को सीमित दायरों में मत बांधें। भविष्य की कल्पना करें, भविष्य पर केंद्रित रहें। अगला पॉइंट है, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कमज़ोर क्षेत्र को पहचानें। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर बढ़ते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आप देखें कि आप किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं और उस क्षेत्र में आपको सुधार की आवश्यकता है और किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। खुद को गढ़ने के लिए तैयार रहें। कल्पना करें कि आपकी नौकरी और उद्योग रातों रात समाप्त हो गया है और आपको बिल्कुल नए सिरे से अपने करियर की शुरुआत करनी है। तो कौन सी योग्यताओं और कुशलताओं के आधार पर आप अपना नए से शुरुआत करेंगे, इसके लिए वर्तमान काम से अलग आप क्या चुनना चाहेंगे। अपनी आपकी मूल्यवान संपत्ति, आमदनी की योग्यता आर्थिक संपत्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आमदनी की योग्यता का मतलब है अपनी आप योग्यताओं और कुशलताओं को बाजार में बेचना। आपका सब कुछ समाप्त हो जाए लेकिन आपके अंदर आमदनी की योग्यता अगर बरकरार है तो दोबारा से आप अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे और वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। संसाधनों का भंडार है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो सभी योग्यताएं, कुशलताएं, ज्ञान, क्षमताएं, सब कुछ अपार भंडार है। आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है और आपको यह देखना है कौन सी आदतें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य हैं। उनको आपको अपने अंदर धारण करना चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अपनी खुद की रणनीति बनाएं। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और सटीक रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकें, बशर्ते आप काम रोज करें। दोस्तों, चैप्टर यहीं समाप्त होता है। लेखक आपसे प्रश्न अपने आप से करने के लिए कह रहा है कि आप अपने आप से प्रश्न करें। पहला प्रश्न है, आप अपने प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में वर्तमान स्थिति की वास्तविकता की जांच करें। आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में शून्य आधारित सिद्धांत को लागू करें। आज आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तीसरा प्रश्न है, अपने जीवन का पूर्ण आर्थिक विश्लेषण करें कि आज आप कितना कमा रहे हैं, आपकी नेटवर्थ क्या है, आपका इन क्षेत्रों के विषय में आपके लक्ष्य क्या हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी काम संबंधी योग्यताओं का विश्लेषण करें कि आप किन क्षेत्र में अच्छे हैं और किसमें बेहतर होने की आवश्यकता है। पांचवा प्रश्न है, ठीक ठीक आप तय करें कि आप हर घंटे कितना कमाते हैं और कितना कमाना चाहते हैं। आने वाले महीनों में हर घंटे आप की आमदनी दर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। अगला प्रश्न, कल्पना करें कि आपका जीवन हर तरह से आदर्श बन चुका है, तो सपने को साकार करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अगर ये कहीं से वैल्यूएबल लगा है तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने जीवन को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इस चैप्टर के इस लेसन से यही सीखा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। धन्यवाद।